मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 7 बाब 51 से 60 है। ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। उस वक्त अतिफनस ने अदालत आलिया के बुजुर्गों से कहा, ऐ सख्त गर्दन वालों और दिल और कान के नामुख्तुनों, तुम हर वक्त रूह कुदस का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा थे वैसे ही तुम हो। अंबिया में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस सदीक की आमद के पैगंबर कत्ल किए। अब तुम उसे पकड़वा कर खुद उसी के कातल बन बैठे हो। तुमने नविश्तों की मार्फत शरीयत को पाया, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। ये बातें सुनते ही अपने दिलों में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूह कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े हुए देखा और कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। इस पर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर लपके और शहर से बाहर निकालकर उसे संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामी एक नौजवान के पांव पर रख दिए। बस जब वो अतिफनस को संसार कर रहे थे तो उसने दुआ करके कहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और घुटने टेक कर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जुम्मे ना लगा। और ये कहकर सो गया। और शाऊल भी उसके कत्ल में राजी था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 30, तीसरी आयत से चौथी, छठी से आठवीं, 17 से 21 आयत। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और हसीन किला हो, ताकि मैं तुझसे पनाह पाऊं, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा किला है और तू अपने नाम की खातिर मेरी हदायत और रहनुमाई करेगा। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद खुदाए सादिक, तू मुझे बचाएगा। पर मैं तो खुदावंद ही पर तवक्कल करता हूँ। मैं तेरी रहमतों से खुश व खुर्रम हूँगा। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपने खादम पर अपना चेहरा जलवागर फरमा और अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। तू उनको आदमियों की बंदिश से अपने दीदार की पनाह में महफूज रखता है। जमायती जवाब, ऐ खुदावंद, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ,
मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक छठा बाब 30 आयत से 35 आयत। मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से न दी, ये मेरा बाप है जो तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। उस वक्त यहूदियों ने यीशु से कहा, तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से न दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन, हमको हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा न होगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।